नमस्कार दोस्तों फिल्में और मूवीज तो आप सभी देखते ही हैं और कहा जाता है कि फिल्म में समाज का एक आईना होता है। लेकिन हाँ, आजकल कुछ फिल्में जैसे आदिपुरुष, खैर छोड़िए दोस्तों हर वर्ष पूरे विश्व में 2 से 2,500 तक फिल्मों का निर्माण किया जाता है। इन मूवीज में कई फिल्में फ्लॉप हो जाती है तो कई फिल्में इतनी ज्यादा सुपरहिट हो जाती है कि लोगों के दिल में अपनी जगह बना लेती है, और कई फिल्में बहुत ज्यादा खास होती है तो कई फिल्में बिल्कुल भी लोगों को पसंद नहीं आती है। दोस्तों कई फिल्में म्यूजिक के लिए फेमस हो जाती है तो कई फिल्में उसकी एक्टिंग के लिए फेमस हो जाती है। लेकिन दोस्तों आज के वीडियो में हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी एक रहस्यमय मिस्ट्री के लिए उसे याद किया जाता है। मूवी का नाम है अटूक, और अटूक मूवी की मिस्ट्री ये है कि इस मूवी को कभी पूरा नहीं किया जा सका, क्योंकि जो भी हीरो इस मूवी की स्क्रिप्ट को पढ़ता उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता था। दोस्तों ये बातें आपको जरूर अटपटी लग रही होगी, आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि इस फिल्म के हीरो का मर जाना सिर्फ एक इत्तेफाक होगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इत्तेफाक 1 या 2 बार होता है, 7 बार नहीं। 7 बार जब एक ही तरह की घटना होती है तो वो इत्तेफाक नहीं कहलाता। दोस्तों इस मिस्टीरियस मिस्ट्री को जानने से पहले आप लोगों से एक मिस्टीरियस रिक्वेस्ट, प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस कहानी की शुरुआत होती है कनाडा के एक फेमस लोकगीत से। इस लोकगीत में एक स्टोरी होती है और स्टोरी का सारांश कुछ इस प्रकार है कि एक खूबसूरत नौजवान औरत कनाडा की पहाड़ियों में घूमने आती है। तभी वहां रहने वाले एक नौजवान को उस औरत को देखते ही प्यार हो जाता है, और जब वो औरत वापस अपने घर जाने लगती है तो वो नौजवान आदमी छुप कर उसकी गाड़ी में बैठ जाता है और उसके साथ शहर चला जाता है। उस लड़की के पीछे वो नौजवान अपना घर बार परिवार सब कुछ छोड़कर शहर जाकर रहने लग जाता है, और वहां पर एक अमीर आदमी की बेटी की जान बचाता है, और फिर वो खुद अपने मेहनत के दम पर एक बहुत रईस आदमी बन जाता है। उस आदमी की गिनती अब शहर के बड़े नामी लोगों के साथ होने लगी थी, लेकिन अंततः वो नौजवान उस लड़की के प्यार में पागल हो जाता है। इसी अधूरे प्यार की वजह से वो अपना सब कुछ खो बैठता है। इस लोकगीत पर एक नॉवल भी लिखा गया है जिसका नाम है द इनकम्प्लीट अटूक। सन 1977 में कैनेडियन फिल्म डायरेक्टर नॉर्मन जेवसन ने उस वक्त के मशहूर स्क्रिप्ट राइटर टॉड कैरोन को इस नॉवेल पर एक स्क्रिप्ट तैयार करने का काम दिया। इस स्क्रिप्ट में अटूक की स्टोरी को अमेरिकन परिवेश में बदल कर एक लाजवाब स्क्रिप्ट बनाने में टॉड कैरोल को 2 साल का वक्त लग गया था। 1979 में इस स्क्रिप्ट को फाइनल करने के बाद इस फिल्म में हीरो के रूप में एक कॉमेडियन एक्टर जॉन बेलुसी को चुना गया। जॉन बेलुसी ने इस स्क्रिप्ट को पढ़ा। इस स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद जॉन बेलुसी को यह कहानी बहुत ज्यादा पसंद आई, इसलिए जॉन बेलुसी ने इस फिल्म के अटूक यानी कि फिल्म के मुख्य किरदार का रोल प्ले करने के लिए हाँ कर दी, और यहीं से इस जानलेवा स्क्रिप्ट को अपना पहला शिकार मिला। स्क्रिप्ट पढ़ने के कुछ ही महीने बाद जॉन बेलुसी अपनी होटल में ड्रग्स ओवरडोज के कारण मृत पाए गए। इस मौत के बाद इस फिल्म के डायरेक्टर को इस फिल्म के निर्माण को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा। लेकिन 1987 में इस फिल्म में दूसरे कॉमेडियन एक्टर सैम किन्सिन को कास्ट करने का प्लान किया गया। सैम किन्सिन को यह स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए दी। उन्होंने इस फिल्म में काम करने के लिए हाँ तो कर दिया, लेकिन इस स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद उन्होंने इस स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव करने की मांग की, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर ने उनकी ये मांग को नहीं माना और मना बोल दिया। इसके कुछ ही दिनों बाद सैम किन्सिन का एक गंभीर कार एक्सीडेंट हो जाता है। वो अपने एक दोस्त के साथ कहीं जा रहे थे, तभी उनकी कार एक दूसरी कार से जाकर टकरा जाती है। इस एक्सीडेंट में सैम किन्सिन को गंभीर चोटें आई। घटना स्थल पर मौजूद उनके दोस्त ने बताया कि मरने से पहले सैम किन्सिन लगातार एक शब्द बोले जा रहे थे, आई डोंट वांट टू डाई, आई डोंट वांट टू डाई, और ये सब बोलते हुए उनके दोस्त ने बताया कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य आत्मा से वो बातें कर रहे थे। फिर अपनी आखिरी सांस लेते हुए किन्सिन के मुंह से ओके 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 शब्द निकले और वो फिर मौत की गहरी नींद में सो गए। किन्सिन का दोस्त का कहना था कि मौत से पहले किन्सिन के हाव भाव को देखकर साफ साफ लग रहा था कि वो किसी अदृश्य शैतानी ताकत से अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। और सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि इस एक्सीडेंट में किन्सिन के फ्रेंड को एक भी खरोच नहीं आई, जबकि किन्सिन की मौत हो जाती है। इस दूसरी मौत के बाद लोगों को यह लगने लगा कि यह फिल्म एक बेड लक है, इस फिल्म के ऊपर किसी का काला साया है। इसी वजह से इस फिल्म से जुड़े हुए लोगों के साथ अजीब घटनाएं हो रही है।
लेकिन वहीं कुछ लोगों ने इन सारी बातों को सिरे से नकार दिया और इन बातों को सिर्फ एक इत्तेफाक बता दिया। इसके बाद इस फिल्म के लिए तीसरे हीरो जॉन कैंडी को चुना गया। जॉन कैंडी को स्क्रिप्ट 1993 में सौंप दी गई और जॉन कैंडी ने इस फिल्म को साइन कर दिया। इस फिल्म को साइन करने के कुछ ही दिनों बाद जॉन कैंडी अपने घर पर मृत अवस्था में पाए गए। जॉन कैंडी की मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया गया। इस फिल्म की स्क्रिप्ट जॉन कैंडी को माइकल डोनोगी नाम के एक शख्स ने सौंपी थी और इससे पहले इसी शख्स ने इस स्क्रिप्ट को बेलूसी को भी सौंपा था और इसी बीच इस स्क्रिप्ट को माइकल डोनोगी ने भी पढ़ा था। इसीलिए इस शैतानी स्क्रिप्ट का अगला शिकार माइकल डोनोगी को ही बनाया गया और माइकल डोनोगी की भी असमय मौत हो जाती है। इस फिल्म के से जुड़े लोग यह समझ चुके थे कि ये स्क्रिप्ट एक शापित स्क्रिप्ट है और इस स्क्रिप्ट के काले साए के वजह से जो भी इस स्क्रिप्ट को पढ़ता है वो इस स्क्रिप्ट के श्राप के भेंट चढ़ जाता है। इसके बाद इस स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव करके इस स्क्रिप्ट को क्रिस फॉली और फिल हॉटमैन को सौंपा गया। इन दोनों ने इस फिल्म में अटूक के रोल के लिए हाँ कर दी, लेकिन पहले क्रिस फॉली और फिर फिल हॉटमैन दोनों की अजीबोगरीब कारणों से मौत हो जाती है और इन्हीं मौतों के कारण यह पुख्ता हो जाता है कि यह स्क्रिप्ट एक शापित स्क्रिप्ट है और जो भी इस स्क्रिप्ट को पढ़ता है उसे मौत की नींद सोना पड़ता है। इतनी सारी मौतों के कारण और इस फिल्म के बदनाम होने के कारण इस फिल्म प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और फिर इस फिल्म की शापित स्क्रिप्ट की ओरिजिनल कॉपी को या तो जला दिया गया या फिर एक ऐसी जगह छुपा दिया गया जिससे इस फिल्म की स्क्रिप्ट का और कोई शिकार ना बन सके। हालांकि उस फिल्म की स्क्रिप्ट आज भी इंटरनेट पर मौजूद है, लेकिन उसकी असली कॉपी कहाँ गई, कहाँ छुपाई, आज भी एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि ऐसी किसी स्क्रिप्ट को ना पढ़े। इससे अच्छा आप गीता पढ़े या फिर कोई वेद पढ़े या फिर हनुमान चालीसा पढ़े। दोस्तों, ये है दुनिया की सबसे शापित स्क्रिप्ट अटूक की कहानी। कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये रहस्यमय स्क्रिप्ट की कहानी कैसी लगी और कमेंट में ये भी बताना कि आपके जीवन की सबसे डरावनी फिल्म आपने कौन सी देखी है, जरूर बताना। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो में बताई गई कहानी आपको थोड़ी सी भी डरावनी या फिर आपका मन थोड़ा सा भी रोमांचित हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। हम मिलेंगे अगले किसी मिस्टीरियस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।